हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कल्चर जो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन जो बचे हुए थे उन सब को आज हम देखते हैं और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हुए इसको आप याद भी कर लेंगे। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि संस्कृति संकुल संस्कृत के ढांचे को एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं जिससे एक संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। इस विशेष स्वरूप को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रतिमान। फिर सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक संकुल प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है तब उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति का न्यूनतम परिभाषा तत्व किस मानव शास्त्री ने कहा है? तो क्रोबर ने कहा है। सांस्कृतिक प्रतिमान की बात रूथ बेनेडिक्ट ने की है। मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं संस्कृति। संस्कृति चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो मानव अनुभवों की परिचायक होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत है यही जो आपका नीचे है, फोर्थ ऑप्शन। और बाकी ये सही है, आपको सही वाला पढ़ना है ना कि गलत वाला। तो आपको सही वाला सही जो ऑप्शन है उसको पढ़ना है। संस्कृत मानव को मूल्य और आदर्श प्रदान करती है। संस्कृत व्यवहार में एक रूपता लाती है। संस्कृत सामाजिकरण में योगदान देती है। संस्कृत के भौतिक पक्ष को कहते हैं सभ्यता। संस्कृत के गलत कथन छाटिए। अगला देखें, सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न हानि के ग्रहण किया जा सकता है किंतु संस्कृत को नहीं। अब सही कथन छाटिए। क्या है सही कथन में? आप देखें, सभ्यता में परिवर्तन और सुधार संस्कृत की अपेक्षा सरल है। संस्कृत का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा ही जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन जीने के लिए अनुशासन युक्त करना। अपनी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? आध्यात्मिकता। निम्नलिखित प्रश्न कथनों में से कौन सा कथन भारतीय संस्कृति की वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है? बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने की शक्ति। निम्नलिखित में सांस्कृतिक परिवर्तन व्यक्त करने वाले कथन कौन से हैं? संस्कृत के भौतिक अभौतिक दोनों पक्षों में होने वाले परिवर्तन। आप देखें, अगला है सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृत के किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून आदि। सामाजिक संगठन के रूपों नियमों में होने वाले परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन की यह भाषा किस समाजशास्त्री की है? किंसले डेविस। सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों, प्रतीकों, अर्थपूर्ण व्यवस्थाएं परिवर्तन से है, ऐसा पार्सन्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में परिवर्तन के लिए तीन कारण उत्तरदायी है। संस्कृत का 100% हस्तांतरण संभव है। बाह्य दशाओं में परिवर्तन, अनुकूलन का प्रयत्न, ये समनर ने दिया है। सांस्कृतिक संपर्क कब होता है? जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन बताएं। गलत कथन नीचे दिया हुआ, सही को आप याद करें, गलत को याद ना करें। सांस्कृतिक संपर्क के कारण संस्कृति पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है। सांस्कृतिक संपर्क के कारण संस्कृतियां परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक संपर्क के कारण संस्कृतियां का फैलाव होता है। अब आप देखें, पर संस्कृति ग्रहण या संस्कृति संक्रमण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम संस्कृति संक्रमण कहते हैं। एस.सी. दुबे। जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति भी की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृतिकरण कहा जाता है। मजूमदार और मदान। पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक भिन्न समाज की संस्कृति को अपनाने की वह प्रक्रिया जिसमें एक सांस्कृतिक समूह किसी अन्य समूह से जिसके वह संपर्क में होता है चुने हुए सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है, पर संस्कृति ग्रहण है। हम पर संस्कृति ग्रहण शब्दावली का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं।
सांस्कृतिक तत्वों और सांस्कृतिक संकुलों का एक विनिमय। सांस्कृतिक विरासत को निम्न में से कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है। सांस्कृतिक प्रतिमान जो एक व्यक्ति उन विभिन्न सामाजिक समूहों से प्राप्त करता है जिनका कि वह एक सदस्य है। टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताएं, आदतें हैं जो मनुष्य का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, संस्कृति है। पर संस्कृति ग्रहण के लिए किस विद्वान ने निम्नलिखित में से 3 स्थितियां आवश्यक मानी हैं? लोगों का निकट निरंतर संपर्क होना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों से परिचित हो सके। परदेश जाकर रहने वाला समूह भिन्न सांस्कृतिक समूह में जाकर रहता है। विजेता हारे हुए लोगों पर अपनी संस्कृति थोपता है। ऐसा कहा था गिलिना और गिलिन ने। अगला है गलत कथन छांटिए। तो आपको सही का आगे चलना है। संस्कृत का प्रसार होता है, आगे चलकर सात्विकरण की भावना होती है। संस्कृत में परिवर्तन और परिवर्धन, परिमार्जन होता है। अगला है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को मानव के जीवन शैली, भाषा, सामाजिक प्रतिमान, नैतिकता, संस्थाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसा हर्स्कोविट ने कहा है। मनुष्य में 5 शारीरिक मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं जो पशुओं में भी पाई जाती हैं। सीधे खड़े होने की, स्वतंत्रता पूर्वक हाथ घुमाए जाने वाली क्षमता, तीक्ष्ण केंद्रित क्षमता, मेधावी मस्तिष्क क्षमता, प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। ये लेस्ली वाइट ने कहा है। गलत कथन छांटिए। पशु और मानव पशु समाज में अंतर, संस्कृत का, सभ्यता का, शारीरिक मानसिक क्षमता। इस तरह से आपने देखा कि मेरी वीडियो आप के लिए हेल्पफुल होगी, अवश्य होगी। आप इस क्वेश्चन को याद करिए और पढ़िए। संस्कृत किसे कहते हैं, ये सब कुछ अवधारणा मैंने पहले ही अपने PDF में दे दिया है। सॉरी, अपने चैनल पर इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब आप इस क्वेश्चन आंसर को याद करिए और बार बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।